नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक हुई। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर। विधानसभा का सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी बैठक में शामिल हुए। कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट से पहले सर्वदलीय बैठक की गई। यह अहम जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बता दें, बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। यह अहम जानकारी, कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। आज दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर। पहले तो कार्य मंत्रणा, जिसमें सभी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य होते हैं कि आगे विगत 10 दिनों के अंतर्गत किस प्रकार से कौन कौन से हमारे को बिजनेस लेने हैं। बिजनेस गवर्नमेंट प्रपोज करती है, उसके हिसाब से विधानसभा चलती है। विधानसभा सुचारू रूप से चले, इसके लिए अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नेता सदन है वो, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेता होते। मैंने ये रिक्वेस्ट करी है सभी नेताओं से कि विधानसभा का मंच चर्चा परिचर्चा के लिए है। सहमति और असहमति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन चर्चा लोग करें। क्योस करने से न विपक्ष की बात आ सकती है, न सरकार अपनी बात कह सकता है। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी समेत, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नेता सदन है, वो तो चाहते ही हैं कि अच्छी तरीके से डिबेट्स हों, हमेशा इस बात के लिए वो की प्रतिबद्धता रहती है और उनका स्वभाव भी है। लेकिन सभी नेताओं ने इस बात का मुझे आश्वासन दिया है कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलेगा, उनको बोलने का अवसर दिया जाए। मैंने भी ये कहा कि मैं पर्याप्त अवसर सभी माननीय सदस्यों के लिए दूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो 5 बजे के बाद भी, शाम को 8 बजे तक भी हम हाउस चलाने की जरूरत पड़ी तो उसको भी चलाएंगे, ताकि राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर निधन का निर्देश होगा, फिर उसके बाद 11 तारीख को बजट आएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। 2 दिन अनुदान मांगों पे भी चर्चा होगी। देखिए, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि एक्स्ट्रा समय लोगों को बोलने के लिए मिल जाए, और इसीलिए 8 बजे तक सदन के लिए कह दिया कि भाई 8 बजे तक चल जाएगा। देखिए, 9 तारीख से प्रारंभ होकर 20 तारीख तक है। 9 को अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, और उसके बाद 11 तारीख को बजट पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा, अभिभाषण पर और फिर बजट के ऊपर चर्चा होगी। फिर विभागवार चर्चा करते हुए उस पर मत रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 20 तारीख तक का कार्यक्रम तय। तो जब इनका समय था तो ये क्या करते थे ये नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियमावली में भी 5 बजे तक सदन चलने का है, लेकिन उसके बावजूद पहले भी हमने देखा है कि सदन कभी रात 12 बजे तक भी चलाया गया, आवश्यक हुआ तो 10 बजे तक भी चलाया गया, लेकिन अब लगातार कंटिन्यूअस अगले 10 दिन चलाना है। अगले दिन की तैयारी भी होती है। तो लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ सभी समिति के सभी सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि आवश्यक होने पर ये 8 बजे तक चलाया जाएगा। तो समय मिल रहा है लगातार, प्रतिदिन अगर 3-3 घंटे का समय अधिक मिल रहा है। देखिए, अवधि तो बढ़नी चाहिए, अवधि कम है। हमारे नियमावली में लिखा है यथासंभव कम से कम 90 दिन साल में चले। तो 90 क्या 50 भी नहीं चल पाता, 40 भी नहीं चल पाता साल भर में। अगर विधानसभा चले, जो जन समस्याएं हैं जिसमें कुंठा भरी हुई है लोगों के मन में, उस पर यहाँ चर्चा हो जाए, और चर्चा हो जाए तो सरकार उसके बारे में जवाब दे, तो स्पष्ट हो जाए कि बेरोजगारी क्यों ऐसी है, इसका निदान क्या है, महंगाई क्यों ऐसी है, इसका निदान क्या है, किसानों की समस्याओं का क्या मामला है। इन सारे विषयों पर यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, इस पर बृहद चर्चा हो जाए। लेकिन समय कम होने के नाते बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। अब इन्होंने 19 तक का रखा है, उसी में तमाम विषयों के बजट हैं। पहले हम लोग जब आए थे तो बजट सेशन लंबा चलता था। बजट सेशन में एक विषय में, जैसे कृषि है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, इस पे 3-3 दिन तक चर्चा चलती थी। लेकिन अब इसको छोड़ के घंटों में कर देते हैं और एक साथ 3 बजट पर चर्चा शुरू करा। तो बजट की जो वास्तविक स्थिति है वो जनता के बीच में उतनी नहीं